हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके पास ले आई हूँ SBI PO 2026 की पूरी स्ट्रैटेजी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कैसे क्या करें और कब से स्टार्ट करें। मतलब आप स्टार्ट कर दीजिए एक्चुअली। SBI PO या SBI क्लर्क, IBPS या रूरल बैंकिंग की सारे एग्ज़ाम्स का स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको सिर्फ इसे फॉलो करना होगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फुल रोड मैप बनाया है फॉर SBI PO स्पेशली, क्योंकि आप SBI PO अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो SBI क्लर्क भी आपका इजीली हो जाएगा, IBPS क्लर्क और PO भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि SBI PO ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टारगेट SBI PO 2026 डेली टास्क है, यहाँ टू डू लिस्ट लिखे हैं मैंने और इस रोड मैप में। और ये SBI PO टॉपर के लिए है, जो आप सभी बन सकते हैं 2026 में। तो इस रोड मैप में ऐसे 3-4 पॉइंट्स होंगे। उसमें से फर्स्ट पॉइंट जो है वो है एक माइंडसेट। अ पॉजिटिव माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक प्रिपरेशन में एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना है। आपको खुद से पूछना है कि कैन आई क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो आपको बोलना है यस आई कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। आई हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि हम इसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें करना ही होगा। समझ रहे हैं, इसका फल हमें मिलना ही चाहिए इतनी मेहनत का। इसलिए आप एकदम पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं दिमाग में, ठीक है। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि मैं लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर रही हूँ। 2025 में मैंने IBPS क्लर्क PO का भी एग्ज़ाम दिया, SBI क्लर्क का भी दिया। बाकी सब मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं अपडेटेड नहीं थी, ठीक है। लेकिन इस बार मैं अपडेटेड हूँ और आप सबको अपडेट देती रहूँगी डेली बेसिस पे कि कब एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप फॉर्म फिल कर दीजिए एंड मेनी मोर स्टफ्स। तो मैंने यहाँ पे एक कोट भी लिखा है, एक पॉजिटिव कोट है, आप पढ़िए इसको। नो वन स्टार्ट एज अ टॉपर, दे बिकम वन बाय नॉट गिविंग अप। तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना है कि देखिए, टॉपर शुरुआत से कोई नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट रहना है, गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप कर दिए तो वहाँ आप फंस जाएंगे। आपको डेली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा देना है। अगर आप वर्किंग है तो एटलीस्ट 3-4 घंटा दीजिए, ठीक है। अगर आप ड्रॉप लिए हैं, फुल टाइम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 6 से 7 घंटा अपने पढ़ाई को दीजिए। गिव अप नहीं करना है। किसी दिन मन नहीं किया तो कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका जो ये कंसिस्टेंसी है ना, नहीं टूटेगा, ठीक है। और सेकंड कोट लिखा है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। तो ठीक है, स्मार्ट, चलो स्मार्ट बंदा होना चाहिए, स्मार्ट लड़का लड़की, स्मार्ट इंसान को होना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थ्रू आउट दिमाग में रखिए कि रोज़ पढ़ना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, रोज़ सम सॉल्व करने हैं, पेपर मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, जो है पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीलिम्स जो होता है वो फर्स्ट फेस होता है SBI PO का, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। 3 सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश 40 मार्क्स का होता है, मतलब 40 क्वेश्चन। क्वान्टिटेटिव एनालिसिस 30 मार्क का होता है, मतलब 30 क्वेश्चंस होंगे। और रीजनिंग 30 मार्क्स का होता है, मतलब 30 क्वेश्चंस। टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस होंगे। हर सही आंसर का 1 मार्क मिलेगा और हर गलत आंसर का -25.25 मार्क्स कटेगा, ठीक है। इसके लिए आपको बस स्पीड और एक्यूरेसी इन प्रीलिम्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 100 के 100 सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सही सॉल्व करने हैं। आप 50 भी कर रहे हैं ना, तो वो 50 आपके सही होने चाहिए। एक्यूरेसी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्पीड के साथ सही आंसर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम बात कर रहे हैं अब डेली टास्क की, जो थर्ड पॉइंट है। मैं यहाँ बता रही हूँ डेली टास्क, डेली रूटीन क्या होना चाहिए आप लोग का। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको 5 से 6 महीने बस लिखा है, लेकिन आपको 7 से 8 घंटा, क्योंकि आप पूरा दिन अपना देखभाल करिए, हाइड्रेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, खाइए पिए, लेकिन पढ़ाई को सबसे ज़्यादा वक्त दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए,
जहाँ से हो रहा है, पीडीएफ से मिल रहा है, यूट्यूब क्लासेस, लाइव सेशंस कीजिए। मैं बता दूँगी आगे आपको क्या क्या, कौन से बुक्स यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब क्लास लूँ कि नहीं, कोचिंग जाऊँ कि नहीं, मैं आपको सब बताऊँगी। आप इस जर्नी में मुझे फॉलो कर लीजिए। फिर मैं बता रही हूँ कि वर्किंग एस्पिरेंट भी होते हैं जो मतलब सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, लेकिन प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि 3 से 4 घंटा डेली आप दीजिए, 3 घंटा एटलीस्ट दीजिए। मैं समझती हूँ आप थक गए होंगे, लेकिन 3 घंटा आप दीजिए, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। और वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे आप ज़्यादा वक्त दीजिए प्रिपरेशन को। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब जो कॉलेज जा रहे हैं और प्रिपेयर भी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो होगा। 3 घंटा से 4 घंटा डेली, और ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा दीजिए, और वीकेंड्स पे मतलब ज़्यादा दीजिए, 6-7 घंटा दीजिए अपने प्रिपरेशन को। फिर हम यहाँ पे मैं मेंस का वहाँ लिखना भूल गई थी, तो पैटर्न पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। मेंस का देख सकते हैं 172 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब 30 मिनट मिलेगा, 25-25 मार्क का 2 क्वेश्चंस होगा, टोटल 50 मार्क्स का। और 170 क्वेश्चंस आएंगे टिक वाले, जो 3 घंटे का होगा। तो हम यहाँ सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, रीजनिंग है, कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फिर जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी है, इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर लास्ट में है डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आप देख सकते हैं सबके मार्क्स और क्वेश्चंस और कितना मिनट मिलेगा, वो सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो टोटल 172 क्वेश्चंस होंगे मेंस में, SBI PO के 250 मार्क्स मिलेंगे टोटल, और 3.5 घंटा आपके पास इनफ है। आई नो इट्स नॉट इनफ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ईजी रहेगा करना। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए सब इजी रहेगा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे, क्योंकि चाहे 4 दिन आपका ये साल का बीत गया हो, लेकिन हार नहीं मानना है। स्टार्ट कर दीजिए अभी से, अभी भी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको पेपर्स चाहिए मॉक टेस्ट के, आप ओल्ड पेपर्स ही सॉल्व कीजिए, नया कुछ अपने से मत सॉल्व कीजिए, ओल्ड पेपर्स उठाइए और उसको सॉल्व कर कीजिए। अब हम बात करेंगे कि डेली टास्क में प्रीलिम्स में कितना क्या करना है और मेंस में कितना क्या करना है। तो प्रीलिम्स में हम देख सकते हैं 3 ही सब्जेक्ट आएगा, जो है मैथ्स और रीजनिंग है, और मतलब जंबल पजल्स वगैरह, फिर है इंग्लिश। आप दिन में इसको तीनों को सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दीजिए। तो आप इंग्लिश में देखिए 40 मार्क्स का होता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश में क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैराग्राफ मिलेगा आपको एक कॉम्प्रिहेंशन, ओके, और उसमें स्टोरी होगी, उसके बेस पे कितने आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5, 6, 7, 5 तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस 5 क्वेश्चंस में आपको आंसर टिक करने हैं जो आपको उस कॉम्प्रिहेंशन में ही मिलेगा। एकदम सही आंसर आपको ढूंढ के, और एकदम टाइम लिमिट होगा, और उसमें आपको स्पीड में एकदम सही आंसर टिक कर देने हैं, ठीक है। 2 सेट आप डेली प्रैक्टिस कीजिए कॉम्प्रिहेंशन का। ओल्ड मॉक टेस्ट दीजिए, मतलब पुराने पेपर्स टेस्ट दीजिए, और अड्डा 24/7 भी टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी है, ठीक है, अवेलेबल है। तो आप वहाँ से 24/7 अड्डा 24/7 से टेस्ट पेपर्स ले सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो डू लेट मी नो, नहीं तो आप कोई भी गूगल पे वेबसाइट सर्च करके आप ओल्ड टेस्ट पेपर्स, ओल्ड एग्ज़ाम पेपर्स आपको मिल जाएंगे। फिर सेकंड थिंग है वोकैब इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20 to 30 वर्ड्स, कुछ न्यू यूनिक वर्ड्स जिसका मीनिंग आपने आज तक नहीं सुना हो, वो सब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये अजीब वर्ड्स काफ़ी आते हैं इंग्लिश में, और इसी में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कौन सा वर्ड है, इसका स्पेलिंग क्या होगा, क्या सही प्रोनाउंसिएशन है, क्या सही मीनिंग है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड जो है वो है ग्रामर इंग्लिश में। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामर में मैंने लिखा है 2 पेज ग्रामर डेली कीजिए, मतलब 2 पेज बोले तो 2 टॉपिक आप कवर कीजिए, थोड़ा करिए लेकिन कीजिए, चाहे वो क्लियर ना हो, लेकिन 2 टॉपिक आप तिनका करेंगे तो नेक्स्ट डे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसका क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर्स बिना देखे ट्राई कीजिए आंसर्स लिखने का। तो 2 टॉपिक कवर करने का ट्राई कीजिए दिन का। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में भी लोग बहुत फंस जाते हैं। फिर अपने फेवरेट यूट्यूब टीचर की भी बात की है मैंने, कि आप अपने फेवरेट यूट्यूब टीचर को उनका इंग्लिश
उनसे इंग्लिश सीखिए, वो उससे हम ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे मेरे फेवरेट टीचर डियर सर हैं, और ऐसे बहुत टीचर भी हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अभी मेंस का हम देख रहे हैं कि मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है। तो मेंस में ऐसे देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मतलब मैथ्स, फिर रीजनिंग है, इंग्लिश है और डिस्क्रिप्टिव पेपर है। फिर आप जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं कि मतलब हर सब्जेक्ट को 30 मिनट से या 1 घंटा से ज़्यादा ही देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है। फिर आपको इसमें जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 60 मार्क कैरी कर रहा है ये, ठीक है। तो आपको डेली सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम हो, दैनिक भास्कर हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन हिंदी भी पढ़िए। मैं दोनों पढ़ती हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ती हूँ और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ती हूँ। आपको क्या पढ़ना है, क्या न्यूज़ पढ़ना है, आज तक भी देख सकते हैं टीवी पर। गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने हैं, गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज़, बैंकिंग न्यू पॉलिसीज़, इकोनॉमिक न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, ये सब आपको अपडेटेड रहना है, रीसेंट न्यूज़ पढ़नी है। और फिर कंप्यूटर क्लासेस भी करने हैं, वीकली आप 1-2 बार कंप्यूटर क्लासेस ज़रूर कीजिए। बेसिक्स से क्लियर रहिए तो ईजी रहेगा आपके लिए। एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो 50 मार्क का आएगा। आपको बस अच्छे से लिखना आना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है पैराग्राफ में लिखना, क्योंकि आप समझ रहे 15 मिनट मिलेगा और 25 मार्क का होगा, तो अच्छा खासा आपको पेज भरना होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का। और बस मतलब पढ़ना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2 पेपर पर वीक प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। फिर देखिए कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ मिस हो रहा है, कुछ फीडबैक लीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कीजिए और बेहतर करिए और अच्छे पेपर्स दीजिए। अगर आपको ओल्ड एग्ज़ाम पेपर्स चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर हम देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी, जो मतलब जम्बल्स, पजल्स वगैरह आते हैं ना, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन बहुत इजी होता है, लेकिन जैसे वो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होता है उसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, मैंने यहाँ लिखा है आपको। आप देखना यूट्यूब क्लासेस, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 2 घंटा यूट्यूब क्लासेस कर सकते हैं। जो 0 टू एडवांस होता है ना, एकदम बेसिक से सिखाते हैं वो टीचर्स, वो वाला सेशन कीजिए शुरुआत में, और उसका नोट्स बनाइए और फिर वो क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस कीजिए समझ के, तो इजी हो जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं, कुछ नया नहीं होता। अगर 1-2 आपको आ गया ना तो एकदम बाकी सब अच्छे से हो जाएगा। मैं ये वाला बुक यूज़ करती हूँ, अरिहंत का है, ये प्रीलिम्स के लिए है, और इसमें मतलब 2000 सारे मतलब 20s के एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आते हैं सब इसके अंदर है। तो इसमें क्या टॉपिक वाइज सारे Q&A होते हैं, आंसर्स भी दिए गए हैं, क्वेश्चंस अच्छे खासे इन्होंने दिए हैं। बहुत मोटी बुक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम बेसिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, तब आप कोई भी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ़ यू नीड द लिंक ऑफ दिस बुक आई गॉट फ्रॉम अमेज़ॉन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो है मैथ्स, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, जो है इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन है, फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स है। इसमें लोग काफ़ी फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत इजी हो जाएगा अगर आप उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, वही यूट्यूब क्लास देखना है या आपके फेवरेट टीचर का वीडियो देख सकते हैं जो अच्छे से मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको, या आप कोचिंग जाइए, और कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो अड्डा 24 से क्लासेस कीजिए, ठीक है। और 1-2 घंटा आप यूट्यूब पे अपना समझने का ट्राई कीजिए। फिर उसका नोट्स बनाइए, रूल्स लिखिए, फॉर्मूलाज लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आप जितना पढ़ाएंगे मैथ्स ना खुद को, उतना आप सीखेंगे। आप अपने आप को भी पढ़ा सकते हैं, अपने सिबलिंग्स या छोटे भाई बहन को भी मैथ्स पढ़ाइए, जिससे आपको सीखने में हेल्प हो। और फिर PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे पास PDF भी है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसमें सारे क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, तो उससे आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। और डाउट्स पूछिए, खुद से पूछिए, टीचर से पूछिए, लाइव सेशन में पूछिए, ठीक है। डाउट्स जितना पूछेंगे उतना ईजी रहेगा। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, बी कंसिस्टेंट, इफ़ यू स्टार्ट टुडे सक्सेस विल बी योर्स, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है, डेली कुछ ना कुछ नया नया पढ़ना ही है, प्रैक्टिस करना है, डेली पेपर सॉल्व कीजिए, इंग्लिश पढ़िए, नया वर्ड सीखिए, मैथ्स पढ़िए, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स अगर स्मूथ हो गया आपका तो आप पक्का इसे क्रैक कर लीजिएगा एकदम।
एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए स्टडी व्लॉग बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि अड्डा 24 पे क्या सब करना चाहिए एंड ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।